मेरा आगे आपको कल हमने आपको क्या पढ़ाया बाबू? 2 क्लास लग गया नंबर बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट को इंटरचेंज करके आता है बाबू, है ना? ये बाबू संभावना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ना, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं भोला, रिस्क का ले लेंगे छोड़ के कि नहीं मेरे लाल, है ना? तो ये क्या बाबू? एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बाबू प्रियांशु, बाबू पलक, एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है सर? तो इसमें दो तीन चीज बातें ध्यान रखना। क्या सर? कहीं भी बाबू एक गो कहेगा, जैसे आपका अभी परजेंटेज है, मान लो भोला पलक बाबू, आपका परजेंटेज कितना था? मान लो 14 ईयर्स की हो, है ना? 14 साल हो। कहेगा बाबू 5 साल पहले आपका एज, तो 5 साल पहले एज अगर जाओगे, बिफोर कहेगा मेरे लाल, जब भी बाबू बिफोर एगो वर्ड कहेगा, बिफोर कहेगा चाहे एगो कहेगा, बिफोर चाहे एगो, मान लो 5 साल पहले कहेगा, तो प्रेजेंट एज में कितना, जितना साल पहले कहेगा उतना घटा देना, 40 - पहले। आज मेरा प्रेजेंट साल मान लो 30 साल, 5 साल पहले कितना थे? तो 30 - 5 25 होगा। तो एक गो और बिफोर कहेगा तो घटाना है। अगर आफ्टर, लेटर, हेंस, क्या कहे मेरा लाल? आफ्टर या लेटर, है ना, या हेंस वगैरह कहे, तो इस केस मान लो प्रेजेंट एज बाबू है ना 14 साल, 14 ईयर्स, कहेगा बाबू 10 ईयर्स लेटर, या 10 ईयर्स आफ्टर, या हेंस 10 ईयर्स हेंस। तो एज अगर टेंस कहेगा तो जितना भी कहेगा उतना ऐड कर देंगे। मतलब बाबू प्रेजेंट एज क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज से बिफोर कहेगा तो घटाएंगे, जितना साल पहले कहेगा उतना घटा देंगे। बाद में कहेगा, जितना साल बाद कहेगा प्रेजेंट एज में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि नहीं मेरे बाबू? हाँ सर। देखो क्या है जी, है ना, समझना कि नहीं? पहले कहेगा घटाना है, बाद में कहेगा परसेंटेज में जोड़ना है। देखो मेरे भोला, क्या कह रहा? 5 years ago A was thrice as old as B. 10 years later A shall be twice as old as B. Find are the present age of A and B. है ना? आपको प्रेजेंट एज निकालने कह रहा ए और बी का, कि नहीं बाबू निशा? हाँ सर। तो ए बी का प्रेजेंट एज कह रहा है ना, तो हम लोग मान लेंगे सर, हमको दिया हो नहीं ना प्रेजेंट एज, तो लेट बाबू मान लेंगे। लेट बाबू प्रेजेंट एज, कौन सा एज? प्रेजेंट एज पलक बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ ए बाबू मान लेते कितना? X years। प्रेजेंट एज ऑफ बी, कौन सा बी? प्रेजेंट एज ऑफ बी बाबू कितना हो गया? 22 ईयर्स हो गया, है ना? ठीक, ये हो गया परसेंटेज मान लेना। आगे मेरे लाल क्या करा? 5 years ago, 5 साल पहले, तो ए का 5 साल पहले एज कितना हो जाएगा? सोचो सोचो अनीसा। अभी प्रेजेंट आप मान लो अनीसा 14 ईयर्स के हो, तो 5 साल पहले कितना? प्रेजेंट में 5 साल घटा दो, है ना? तो 5 years ago मेरे लाल, है ना, बच्चा बच्चा की तरह लिखना। 5 years ago भोला, 5 years ago, है ना बाबू? 5 साल पहले, 5 साल पहले चलेंगे तो एज ऑफ ए, या 5 years एगो मेरे लाल, एगो बाबू एज ऑफ ए, 5 साल पहले ए के एज कितना होगा? तो प्रेजेंट एज एक्स ना है जी, प्रेजेंट एज एक्स 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में 5 घटा दो, इतना ईयर्स हो जाएगा ए का। 5 साल पहले बी बाबू 5 years एगो, ए बाज द थ्राइस डोज बी, तो बी का भी निकालो बाबू 5 years एगो बाबू, 5 years एगो मेरे लाल, एगो मतलब पहले, एज ऑफ बी कितना होगा? 22 - 5 years हो जाएगा। 5 साल पहले हो गया सर, है ना? समझना। तो ए का 5 साल पहले एज कितना? X - 22। बी का 5 साल पहले एज कितना? Y - 5। अब क्वेश्चन पढ़ो। 5 years एगो, 5 साल पहले ए का, 5 साल पहले बी का।
ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। 5 साल पहले ए मेरा कितना था, 3 गुना था। तो ए 3 गुना था मेरे लाल, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करना। अरे ए 3 गुना था तो बी से 3 गुना था, तो बी में 3 मल्टीप्लाई करना, इसमें कर देगा तो गलत हो जाएगा। 5 years के बाद थ्राइस, ए है 5 साल पहले, बी बाई -5 है, तो ए 3 गुना बी से, तो बी में मल्टीप्लाई। यहां से एगो इक्वेशन बनाओ, x-5 बराबर कितना हो जाएगा, 3/-15 हो जाएगा। इसको एक साइड करो, x-3 पलक अनीसा, -15 +5, इक्वेशन x-3 बराबर कितना, -10। x-3 बराबर कितना, -10 प्रियांश। एक इक्वेशन ये हुआ पहला स्टेटमेंट से। दूसरा पढ़ेंगे बाबू, 10 साल लेटर, 10 साल बाद ए का एज कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। 10 साल बाद बी का एज कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, देखो कैसे जी, पहले बता देते हैं। 10 साल बाद मेरे लाल, तो 10 साल बाद ए का एज कितना, 10 साल बाद ए का एज x + 10, 10 साल बाद बी का एज y + 10। अब क्या करा, 10 years लेटर ए शैल बी ट्वाइस। 10 साल बाद बाबू ए दुगना हो जाता है, ए दुगना हो जाता है किससे, बी से, तो बी वाले एज में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना दुगना होगा। तो वही करा, 10 साल बाद बाबू ए का एज x + 10, बी का y + 10। अब 10 साल बाद ए दुगना हो रहा है, तो बी वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन यहाँ, एगो इक्वेशन यहाँ, सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यही करेंगे पलक बाबू। तो आगे क्या लिखेंगे बाबू, आफ्टर 10 years, है ना। आगे क्या लिखो, इरेज करेंगे मेरे लाल, इंक डालते जब तक। लिखो इसका 10 साल बाद वाला इक्वेशन एगो बनाएंगे कि नहीं प्रियांशु। ये आदित्य शैतान कहाँ रह गया जी, लक्ष्मी वगैरह सब कहाँ है बाबू, ये सब शादी में गए थे कि तबीयत खराब है जी। आई लव शैतान, धर्मवीर के बहन का तबीयत खराब है जी। क्या पता। यहाँ है कि नहीं बाबू, यस। यही है, आवाज आवाज सुनता है जी, बगले में तो है जी। स्कूल लगता जाता। कौन भी नहीं लगता जी उसका। दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे, ज्यादा देखो मेरे लाल। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे बाबू, हाँ मैम, नमस्ते मैम। हाँ मैम, 10th वाले को पढ़ा रहे हैं। हाँ मैम, करते हैं मैम थोड़ा देर में, 10 बजे। ठीक, नेक्स्ट मेरे बाबू देखो बोला क्या है? दूसरा इक्वेशन बनाओ जी। 10 साल बाद की कहानी, कितने साल के बाद, 10 साल बाद की कहानी, है ना। नेक्स्ट बाबू, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, है ना। 10 साल बाद ए का एज कितना, x + 10, बी का एज कितना, y + 10,
अब 10 साल बाद करो, ए का एज दुगना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इसी को सोल्व कर लो लब शैतान। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, बाई वाले को एक साइड में x प्लस 10, बाई वाले को एक साइड करो, x माइनस 2y 20 प्लस 10, हो गया। 20 माइनस 10 हो जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं निशा? x माइनस 2y बराबर कितना 10, इक्वेशन 2 हो गया। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 पुट, हेलो बाबू, गेट द आंसर ऑफ बाबू x एंड y। 1 2 को सोल्व करो मेरे लाल, और x से y की जो वैल्यू आएगा वही परसेंटेज ऑफ a हो जाएगा, b हो जाएगा। 50 20। सोल्विंग इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 बाबू, क्या करो 1 2 को सोल्व करो। 1 एंड 2 बाबू, x माइनस 2y बराबर 10, बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा रहता है बाबू, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली कैलकुलेशन बड़ा कर देता है। वो -10 मेरे ला, घटा दो भोला, ये माइनस ई प्लस, x कट जाएगा, ये हो जाएगा -2 और +3, बाई हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। तो बाई का 20 आ गया बाबू मेरे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू, इक्वेशन 1 में बाई की वैल्यू पुट करो, 2 दूनी 40 1 50 आ जाएगा, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू बाई इन इक्वेशन 2 में, पुट करो मेरे लाल, बाई की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। x माइनस 2y बराबर गौरव 10 है, बाई बराबर पुट करो जी 20 जी, x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, तो 2 दूनी 40 1 50, x बराबर 50 आ गया। इसलिए मेरे लाल परजेंटेज x मेरा किसका है, इसलिए लास्ट में लिखेगा परजेंट एज ऑफ ए, कितना सर, ए एक्स वाला ए ना है जी, तो 50 साल। परजेंट एज ऑफ बी बाबू, तो इतना सारा करना, ही क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आसान नहीं देता है। परजेंट एज ऑफ बी बाबू 20 इयर्स, ये वाले नहीं देगा सर? इतना आसान थोड़ी देता है जी, देगा कॉमर्स में देगा तो देगा, एमसीक्यू वगैरह में देगा तो देगा। हाँ, इसमें अरे इतना हमको समझाने में ना लंबा हुआ जी, 2 लाइन का तो क्वेश्चन में जी, x प्लस 5 पहले 5 साल घटाओ x माइनस 5, इसे करो, 2 लाइन का तो क्वेश्चन में, तो हमको समझाने में ना इतना हो जाता है बाबू। नहीं सर, इतना लॉन्ग ठीक है, ऐसे बन गया तो मेरा से भी। ये तो समझाने में इतना हो जाता है। लिखो मेरे लाल आगे बाबू, मात्र 1 मार्क्स का पूछता है। अगला क्वेश्चन समझना बोला मेरा, जल्दी लिखो वोट जी। नाव, वोट नाव वाला इसी में पड़ेगा सर? हाँ जी, बोटना वाला भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे बोला, देखो लास्ट वाला अगला पर समझो बाबू, जल्दी करो बाबू। खाली लास्ट लाइन रह दीजिए सर, पुट द वैल्यू से बाकी बता दीजिए। अगला क्वेश्चन समझना, लिखो पूरा इरेज करते हुए। क्या करा, ए मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन्स, कोई आदमी बाबू तो अपने बेटे के दोनों एज का सम का 3 गुना मैन का एज है। बात समझो,
ए मैन एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, है ना। जैसे मान लो कोई पापा जी है ना, तो उनके 2 बाल बच्चे, तो पिता का एज कितना, दोनों बच्चे के एज का सम का 3 गुना पिता का एज है। पहला लाइन मतलब ये है ना पलक, कि नहीं बाबू। लिख बात करिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन समझना है, स्टेटमेंट को पकड़ना है, वेरिएबल मानना है, और उसके बाद क्या करना है, सोल्व करना है, कि नहीं, है ना। हाँ सर। ए मैन एज इज बाबू 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन्स। जैसे मान लो बाबू है ना, पिता हो गया, फादर हो गया, तो 2 बाबू, एगो राम एगो श्याम, 2 बेटा हो गया। तो कह रहा राम श्याम के एज का 3 गुना पिता का एज। मान लो एगो का बाबू 5 साल, एगो का मान लो बाबू 10 साल, कि नहीं, नहीं हो सकता। या एगो का 5 साल बाबू, एगो का मान लो 4 साल, एगो का मान लो 6 साल, नहीं हो सकता मेरे लाल। तो ये दोनों का एज का सम 30 हो गया, 10 हो गया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पिता का एज आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी मैन के दोनों बेटे के एज का सम का 3 गुना किसका है, पिता का उम्र है, माने आदमी का उम्र है ना। आफ्टर 5 years हिज एज बाज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। 5 साल के बाद यही एज कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा वो फाइंड द एज ऑफ मैन, आदमी का एज निकालो, है ना। किसका निकालो, आदमी का एज निकालो, और बच्चे का भी पूछ दे सकता है, कि नहीं प्रियांशु, है ना। हाँ सर पलक। तो हम लोग लेट बाबू मान लेंगे बाबू, लेट द भोला मेरा कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, लेट बाबू 40 नंबर, लेट गौरव, लेट द बाबू एज ऑफ मैन। नहीं कुछ कह रहा बाबू तो प्रेजेंट एज ही मानेंगे, अगर कुछ नहीं कह रहा तो हम लोग प्रेजेंट एज ही मानना है, ठीक है ना। ना 5 साल पहले, अनिशा पीछे क्या देख रहे हो अनिशा, ना 5 साल बाद। लेट द बाबू प्रेजेंट एज ही मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाबू मैन कितना साल, 1 years, 1 साल मान लेते हैं। और कैरेक्टर में कौन है, और कैरेक्टर में 2 उसका बेटा है, तो सम ऑफ एज ऑफ बाबू इज टू सन, है ना। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एज ऑफ हिज सन, सम ऑफ एज ऑफ हिज सन बाबू, उसके बेटे के एज का बाबू सम कितना, 22 years मान लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ एज ऑफ हिज सन कह रहा है, उसके दोनों बेटे के एज का सम, तो इसीलिए सम ऑफ एज ऑफ हिज सन मान लिए, कि नहीं मेरे ला। हाँ सर। तो पहला इक्वेशन क्या करा, एज का सम कितना है, 3 गुना है, कितना है मेरे लाल, 3 गुना है ना। मतलब बाबू बेटा का जो एज है 22 साल हो गया, एरा में 3 गुना कर दोगे, पापा जी का एज निकल गया, है ना। तो एक्स बराबर 3 बाबू मेरे, तो इसको तो सोल्व करे की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक इक्वेशन यहीं से कर देंगे, कि नहीं, कितना आसान। आगे मेरे लाल समझना, आफ्टर 5 years यहीं पे समझना, हिज एज विल बी बाबू ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 years 5 साल के बाद बाबू, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद, है ना। एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, कौन बोलेगा, एज ऑफ फादर 5 साल के बाद पिता का एज कितना हो जाएगा निशा, बोलो जी। पलक शैतान निशा बोलो बाबू, 5 साल के बाद पिता का एज कितना हो जाएगा, या एज ऑफ मैन बाबू, फादर नहीं मैन लिखे तो मैन लिखेंगे मेरे लाल। 5 साल के बाद एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा जी, बताओ गौरव शैतान, एज ऑफ हिज सन बाबू, उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, बताओ गौरव शैतान, बोलो निशा, पीछे फिर क्या देख रही जी। सर x + 5 होगा मैन का।
जस्सी बोलो जी, मैन का एज x प्लस बेटा का एज कितना हो जाएगा जी? 22+10। 2 y+ 2 कितना होगा 5+। जस्सी? जस्सी कैसे पिएगा लस्सी जी? देखो मेरे भोला, आदमी के एज बाबू तो प्रेजेंट एज कितना एक्स है, 5 साल के बाद x+5। एज ऑफ हिज बाबू दूसन, टू सन, टू सन लिख देते मेरे ला, हम जान के नहीं लिखे थे। एज ऑफ बाबू, एज ऑफ बाबू हिज टू सन, उसके दोनों सन के बाबू, टू सन बोला। तो बेटा का एज कितना 22। 5 साल बाद तो दोनों बेटे के एज में ना 5 5 ऐड करोगे, 22+5 लिखेगा पहला ही गलत हो जाएगा। अरे दोनों बेटा का ना 5 साल बाद उम्र बढ़ेगा, तो एगो बेटा का 5+5+5 तो दूसरों का 5 करोगे ना, दोनों एक बेटे का मैंने करोगे जी। तो यही यहाँ पे करना था, 22+10 हो जाएगा। अब समझो 5 साल बाद बाबू कितना, हिज एज विल बी ट्वाइस। 5 साल बाद आदमी का एज x+5, 5 साल बाद बेटा का उम्र कितना 22+ बाबू 10। तो बेटे के एज का दोगुना, ट्वाइस का। वेट बेटे बोल के वेट। बेटे के एज का, मनो से कन्वर्ट स्टॉप। कर जी। बेटे के एज का दोगुना मेरे लाल, बेटे के एज का कितना जी, दोगुना है ना, कौन सा दोगुना हो गया। अब इसको एक हंस को सोल्व करो, आंसर लूटो। तो यही लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है मेरे लाल। x+5 बराबर कितना 2y+10। यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो ना, आंसर आ जाएगा। y को एक साइड करो मेरे लाल, x-2y उधर कर दो मेरे लाल, 10-5 कर दो। x बराबर 3y है सर, x बराबर क्या रख दो, 3y रख दो। x बराबर क्या रख देगा भोला, 3y रख देगा। सोल्व करे के जरूरत है मेरे लाल। क्योंकि क्या लिखेंगे, x बराबर 3y, तो x की वैल्यू 3y रख दो। हो गया गौरव, x की वैल्यू 3y-2y बराबर 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो पिता का एज कितना हो जाएगा? 2y+10 का इनवर्स है, एज ऑफ टू सन। 2 कहने से होगा जी, करता है जी। सम ऑफ एज 5 5 साल ना बढ़ाएगा जी। नेक्स्ट मेरे लाल, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20 ना होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा मेरे लाल। तो 20-5, 5 उधर चल जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना 15। तो सम ऑफ हिज एज ऑफ टू सन कितना 15 बाबू। इसीलिए एज ऑफ मैन कितना, पुट द वैल्यू ऑफ y यहाँ पे रखो जी। इसीलिए बाबू चूंकि x बराबर 3y, सिंस x बराबर कितना 3y, तो 3x बराबर कितना 3 × 15, तो x बराबर कितना 45। इसलिए वो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ मैन 45 साल। तो यही करना है बिट्टू बाबू मेरे वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, फिर उसको क्या करो, सोल्व करो। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते, लिखो मेरे लाल।
जल्दी लिखो मेरे लाल। आगे भी बोल। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो जी। 41 नंबर। देखो अगला बाबू। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे गौरव, तो इसी तरह से करना। निशा बोली बोर्ड वगैरह में तो आइए करेगा बाबू। वर्ड प्रॉब्लम आता ही है। 3 चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम 3-4 गो में जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। हाई डिस्टेंस में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वो तो फिक्स है, और ऐसे वो क्वेश्चन हाई डिस्टेंस से फिक्स है। फिर बाबू एपीजीपी में वर्ड प्रॉब्लम आएगा मेरे लाल, है ना। तो ये सब चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। 3-4 गो चैप्टर वो बड़े प्रॉब्लम में बोला, मेरा टाइम लगता बाबू मेरे क्वेश्चन को लिखना समझाना। नेक्स्ट मेरे भोला 41 नंबर समझो। इफ ट्वाइस द बाबू, लिखो क्वेश्चन। if twice the sun's age if twice the sun age babu is added to the babu father age, added to the father age, the sum is 17. The sum is 17 bola. But if twice the father age, but if twice the father age added to the but if the twice the father age added to the son age, the sum of age is 95 पलक बोले। Find the age of father and son बाबू। लिखो मेरे ला। देखो क्या करा, लिखिए सिखाते समझाते बाबू। लिखो बेटो। ऐसा हाथ पर चलाओ निको, थोड़ा सा हाथ पर चलाओ बाबू, देखो चलाओ तो प्रियांशु। हाथ पर चलाइए बोला मेरा। जल्दी करो बेटो, बोला जना बना 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 बाबू निशा। रोशनी हाथ पर चलाओ, बोली डेयरी मिल्क खिलाएंगे रोशनी। है रोशनी जल्दी बनाओ तो जी। अरे गलती बनाओगे तो खुशी की बात है मेरे लाल, अगर आप गलती बनाते तो खुशी की बात है। कैसे सर, अगला बार सही बन जाएगा। आप कुछ करवे नहीं करोगे बाबू तो दुख की बात है। हमको पापा जी और बेटा जी, इफ द ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द फादर, लेट बाबू
लेट द बाबू एज ऑफ बाबू फादर, लेट द एज ऑफ पापा जी। फादर का एज कितना मान लो, एक्स ईयर्स मान लेते हैं। सन का एज बाबू कैरेक्टर में कौन है जी, सन है जी। एज ऑफ सन एज कितना, 22 ईयर्स मान लेते हैं। अब पहला लाइन पढ़ो। सन का एज पहला आएगा सन का एज आएगा 15 और फादर का 40। अच्छी बात है। क्या करा देखो जी अनिशा, ट्वाइस द इफ ट्वाइस द सन एज, सन का एज का दुगना, शांति से समझ लो पहले, डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो बाबू। सन के एज का दुगना, तो सन के एज कितना हो गया, अरे दुगना 22 सन है तो दुगना 2 हो गया। इज एडेड टू द फादर एज, सन के एज में दुगना किसको ऐड कर रहे हैं, पापा जी के एज को। एडेड टू द फादर एज, फादर का एज कितना एक्स है तो इसको ऐड कर दिए। ये दोनों को ऐड करने के बाद जो सम है कितना दे रहा है, 17 दे रहा है। इतना इजी तो है सर। स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम बाबू आपको नहीं हो पाएगा तो 2 बार 3 बार मैथ बनाओगे तभी होगा निशा। क्वेश्चन पढ़ो मेरे लाल। इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द फादर एज, मतलब क्या बाबू, ट्वाइस द सन एज, सन के एज में दोगुना पिता के एज को ऐड कर देते हो बाबू, तो सम कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। दोनों को ऐड करने के बाद 17 हो गया। एक इक्वेशन ये हो गया बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरे आगे बाबू, इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर एज का दुगना, फादर का एक्स ना है जी तो दुगना कितना 2x, एडेड टू द सन्स एज, पापा के दुगना में बेटा को ऐड कर दो तो सम कितना हो जाता है, 95 हो जाता। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, आंसर लूटो, है ना। कैसे करोगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, कि नहीं निको, मल्टीप्लाई बाबू एक्स को कोफिशिएंट सेम करो, तो यही करना रहता। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाबू 1 विथ 1 को बाबू कितना से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से, जस्ट सी मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन विथ बाबू 2, म्यूट कर देखे घुन घुन के ले जी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x + 2y बराबर 17, नीचे हो गया 2x + y बराबर 95। सब्ट्रैक्ट कर दो मेरे लाल। सर 140 होगा, गुना करेंगे तो। हाँ मेरे लाल, यहाँ 140 हो जाएगा, 2 से गुना करेगा तो ये कितना घट के आ जाएगा, 2y - y कितना, y हो गया 45। 45 आ जाएगा। तो 45 कौन है सर, एज ऑफ सन है। ये नहीं सर, ऐसे आएगा 45, सर 40 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो गया जी, बेटा बाबू एक इक्वेशन 1 70 4x + 4y ना होगा सर, नहीं करने 4x बाबू, इसमें 2 से ना मल्टीप्लाई किए जी तो 2x उसके बाद सब ट्राइट कर दो तो 2 2 कट गया, 2y - y। सर 4y ना होगा सर, 4y होगा। हाँ हाँ, यहाँ 4y होगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करें, शैतानी सब पे ध्यान चल जाता है मेरा। 2 4y, 4y - y कितना, 3y, हो गया आंसर आ गया। तो y बराबर 45/3 बराबर 15। तो y कौन है, बेटा है। x की वैल्यू निकालो, पुट द वैल्यू y बाबू इक्वेशन 1 में पुट कर दो मेरे लाल, 1 में 2 में जिसमें पुट करना पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन मान लो 1 से बाबू x + 2y बराबर 70, y की वैल्यू पुट करो, x + 2 × 15 बराबर 70,
x बराबर 15 दूनी 30, 70 माइनस 30, x बराबर 40। तो इसलिए एज ऑफ फादर हो गया 40, बेटा हो गया 15। इसलिए क्या लिखेंगे बाबू, लास्ट में लिखना एज जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो काट देगा। एज ऑफ फादर कितना सर, 40। एज ऑफ सन बाबू 15 साल। लिखो मेरे भोला। इसके बाद बाबू है ना, एक और बता देते बोला मेरा, फिर बोट नाव वाला करेंगे। कौन सा करेंगे, बोट नाव का करेंगे। जल्दी लिखो। और अनीसा, लिखो प्रियांशु, सोना नहीं है जी, पलक बाबू। 42 नंबर। तो बाप बेटा यही है बाबू, 5 years हेंस, 5 years हेंस बोला है ना। ए मैन एज बिल, ए मैन एज बाबू, बिल बाबू 3 times 3 times बाबू 3 times the age of his son, the age of his son वाला। इसको खुद करो जी, हम नहीं बताएंगे। ये आसान क्वेश्चन है। 5 years ago, 5 years ago बाबू द मैन बाज 7 times as old as बाबू his son। फाइंड द ईयर बाबू बिट्टू, परसेंटेज। फाइंड द ईयर परसेंटेज। लिखो मेरे लाल, कौन करता है, कितना आंसर लाता है। 5 years ago, जल्दी करो। 3 times. So, 5 years. जल्दी करो मेरे भोला। X plus 5.
कितना है बाबू पलक, बताओ बाबू अनिशा कितना है जी। गौरव शैतान कितना है, जल्दी बताओ। 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसीलिए। नहीं बन रहा है, जो भेज देना बोल मैं बता देंगे बाबू, एनसीईआरटी का नहीं बन रहा बोला। जल्दी करो इसको जी, सामने प्रियांशु, जो नहीं बन रहा है भेज देना बाबू। इक्वेशन ही नहीं बन रहा। कितना आएगा लव शैतान? अरे इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है निशा, 10 की रात। सन का आएगा 10 ईयर्स। पिताजी कै साल के? 5 साल के। अब बता रहे हैं सर उसका, रुपया से। जल्दी करो गौरव। पापा जी कै साल के बाबू? 10 साल के जी गौरव। भेज ही नहीं सर। और मैन का आएगा 40। कितना है 40। लव बाबू? मैन का 40 और सन का 10। बना लिया निशा, इजी है बाबू मेरे, है ना, कोई ऐसा टफ नहीं है बोला मेरा। बेटा 10 साल का, अब पापा जी 40 साल का, है ना। तो ये आपका एज वाला था। नेक्स्ट बाबू अब हम लोग करेंगे बोट वाला, बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चंस, है ना। आगे अब हम लोग करेंगे बाबू, है ना बाबू। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस होगा बाबू, इसको कर लेना। सन का 10 आ जाएगा, सन का 10 साल आएगा। अब बाबू पापा जी का बोला, फादर का आएगा, है ना, आपका 40 साल आएगा। वैसे बाबू जैसे करोगे। नेक्स्ट हम लोग बोट स्ट्रीम वाला करेंगे, इसमें दो वर्ड आएगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे पलक बाबू, है ना, बोट वाला। नाव में बाबू नदी में पानी चलाओ, तो नदी में बाबू है ना, भलो बोट चलाओगे भोला मेरा, तो दो डायरेक्शन हो सकता है। धारा भी बाबू चलता नहीं जी, धारा को क्या कहोगे? स्ट्रीम कहोगे। तो अगर बोट और नाव एक ही डायरेक्शन में बाबू मेरे, तो स्पीड क्या होगा? और बोट बाबू, बोट इधर जा रहा है, नाव इधर जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, उसको कहते हैं मेरे लाल डाउन स्ट्रीम। अगर बोट का स्पीड बाबू जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है? धारा जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। देखते बाबू, है ना, आप लोग कभी नाव चलाना, तो जिधर धारा चला उधर नाव चलाना आसान होता है, उधर नाव चलाना क्या होता है? आसान होता है बाबू मेरे। तो वैसे को कहेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर धारा इधर है, बोट उधर, अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। तो ये सब बाबू इसमें वर्ड आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। बोट का स्पीड कहेगा अप स्ट्रीम में, धारा का स्पीड डाउन स्ट्रीम में, ये सब वो वर्ड आपको सुनाई देंगे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ धारा के विपरीत बाबू। तो इस पे बेस क्वेश्चन एक दो करवा देंगे, है ना। और इसमें बाबू और कुछ कुछ रहेगा देखेंगे, है ना, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन इसमें करवा देंगे कुछ कुछ भोला मेरा, है ना। तो वो आपको बता दिया जाएगा। फिर ये खत्म होगा मेरे लाल, तो केमिस्ट्री पढ़ोगे चाहे फिजिक्स पढ़ोगे चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, जो होगा वो पढ़ लेना, पढ़ा देंगे। क्वेश्चन सर चलो लग रहन, पढ़ा क्वाड्रेटिक। देंगे लग। क्वाड्रेटिक तो एक जगह पढ़िए रहा, देखते हैं बाबू मेरे। चलो बोलो, खत्म हो जाएगा। बाय। जाइए जिंदगी जी लो भोला क्या। तो वो लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिए ना।
एक उसमें 10 का जोड़े थे, 5 ईयर्स एक्स्ट्रा का जोड़े थे जखने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में। अरे तो दो बेटा है, वो 5 साल के बाद तो बाबू बेटा में दोनों बेटा का 5-5 साल बढ़ेगा ना जी। तो आप ऐसे कहानी किए 2 इंटू बाई प्लस 5। 2 इंटू बाई प्लस, तब बाई फिर दुगना ना हो जाएगा जी, हद करता है जी। आपका एज 10 साल है बाबू, तो उसमें 5 साल जोड़ोगे तो 10 प्लस 5 करोगे ना जी। ऐसा तो करोगे कि उसमें शुरू में 5 से मल्टीप्लाई करोगे हैं। थोड़ा सा सोचना है बाबू। एज बढ़ेगा तो एज में ना बढ़ाओगे जी, मल्टी पर दुगना थोड़ी करो, दुगना करके 5 बढ़ाइएगा तो वो अलग बात है, आपको ऐड करने का रहा 5 साल 10 साल। जखने ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर है। अच्छा, गप करोगे तो कैसे होगा। चलो ठीक है, बोला मेरा। बाय सर। बाय बाय बाबू।